नाटक से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं प्रभु की कृपा से साधना में प्रयासरत हूँ। नाम जप करते हुए जिह्वा, कंठ और हृदय में तो स्पंदन स्पष्ट प्रकट होता है, पर जब श्वास पर लाने का प्रयास करती हूँ तो ध्यान सांस पर ही लग जाता है, नाम से हट जाता है। गहरी सांस लेने या सांस को अंदर रोककर नाम लेना, इसके लिए मैं क्या प्रयास करूं महाराज जी? नहीं, नाम पर ध्यान रखिए, श्वास पर ध्यान रखिए और नाम छूट जाए तो फायदा क्या हुआ? खास बात तो हमारा लक्ष्य है नाम अधिक से अधिक हम जपें। अगर हम श्वास पे ध्यान देते हैं तो ऐसे देते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा श्वास पे ध्यान क्या कि नाम ही छूट जाए? नहीं, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। ऐसी एकाग्रता तो मुझे समझ में नहीं आ रही जो आप कह रहे हैं कि हम श्वास पर ध्यान देते हैं तो नाम छूट जाता है। नहीं, हम श्वास पर नाम चलाने का ध्यान दे रहे हैं। हम श्वास तो आपके चलाए चल रही, क्या श्वास तो स्वाभाविक आ जा रही है। हम उसको थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, उसे थोड़ा कम समय में जो श्वास हमारी निकल जाती है उसे हम थोड़ा लंबा समय लेते हैं। तो नाम के बल से ही तो लेते हैं कि हम 10 बार जहां नाम था वहां 12 बार नाम ले लिए, 15 बार, तो नाम छूट गया तो श्वास का मतलब क्या रहा? मेरा समस्या ये है, एक ही जगह पे रह जाता है, या तो श्वास पे आ जाता है या फिर नहीं, नाम पे। हम कह रहे हैं श्वास पर अभ्यास क्या, वो तो स्वाभाविक चल रही है, श्वास तो आपके चलाए नहीं चल रही, उसको जो हम लंबा खींचते हैं तो नाम के बल से ही तो खींचते हैं। अब ऐसे लंबा खींचने का मतलब क्या? अगर हम कुंभक भी करते हैं तो हम उसमें नाम जप करते हैं ना, फिर उसका मतलब क्या रहा? श्वास रोकने का मतलब क्या रहा? बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो लंबी श्वास खींचकर जल में रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? श्वास में नाम चलना अनिवार्य है, नाम अधिक चलना और श्वास को अधिक देर रोके रहना अब हमारा काम बना। श्वास को केवल रोके रहे तो बहुत से ऐसे जीव हैं उनको भगवत प्राप्ति थोड़ी होती, मिट्टी में है, जल में है। हमारा लक्ष्य है नाम अधिक चलाना। जहां 5 नाम में श्वास खत्म हो जाती है वहां हम 7 नाम में ले आए, 10 नाम में ले आए, 12 नाम में ले आए, तो हमारा प्राण संशोधन भी हो रहा है और अधिक से अधिक नाम जप कर रहे हैं तो हमारी एकाग्रता पुष्ट होती है। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का एक समावेश है। अगर हमारा प्राण संशोधन सूक्ष्म हुआ तो हमारी ब्रह्मचर्य में स्थिति होने लगेगी और मन हमारा संकल्प विकल्प रहित होने लगेगा। मन को अगर रोक पावे संकल्प विकल्प से तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे और ब्रह्मचर्य में स्थिति आ जाएगी। अगर ब्रह्मचर्य को संभाल ले तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा। ये तीनों का कनेक्शन है। तीनों में से किसी एक को अगर संभाले तो तीनों संभल जाएंगे। तो सहज है, सरल है, भगवान का नाम बहुत करुणामय है। उसको हम श्वास में चलाना शुरू करें तो मन जो बार बार भागता है वो हमारी पकड़ में आ जाएगा। और मन को रोकने का तरीका है कि जहां मन भागे और आप जाने तो आप देखना फिर मन लौटालना नहीं पड़ता, वो तुरंत वहीं आ जाता है। तो जब जब भागे तो सावधान रहो, आप जान जाओ कि भागा तो ही वो आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा हटा कर नाम में लगाओ और अधिक से अधिक नाम श्वास में, जैसे हम ऊपर खींच रहे हैं नाम हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं तो बस इसी समय पे मेरा ध्यान सांस पे नहीं, ये कमजोरी है कि मैं जिह्वा पे, कंठ पे, सब पे स्पंदन महसूस करती हूँ उस चीज का, मैं जी जी। कि हो रहा है मुझे, लेकिन जब श्वास के साथ में करने की कोशिश करती हूँ तो मैं जैसे ज्यादा देर रोक। अभ्यास की कमजोरी, अभ्यास की कमजोरी। अगर अभ्यास दृढ़ कर लिया जाए तो उस समय नाम जपना नहीं होता, उस समय नाम प्रकाशित होता है, क्योंकि प्राणवायु रुकी हुई है ना, और आप दर्शन कर रहे हैं। जैसे आप प्राणवायु रुकी हुई है और आप नाम का दर्शन कर रहे हैं, संख्या पर दृष्टि नहीं होती उस समय नाम के ध्यान की दृष्टि होती है। जब हम कुंभक करते हैं, प्राणवायु को रोकते हैं, तो उस समय चलाना नहीं होता, उस समय देखना होता है। नामाकार वृत्ति उस समय नाम में पूरी वृत्ति। और जब फिर छोड़ा तो फिर नाम लेते हुए, अब जब शुरू हो जाएगा, छोड़ने पर जब शुरू हो जाएगा, खींचने पर जब शुरू हो जाएगा, लेकिन कुंभक में ध्यान होगा। उस समय जप की प्रधानता नहीं होती, उस समय नाम के ध्यान की प्रधानता होती है। तो अभ्यास की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। हम अभ्यास और दृढ़ करें तो परिपक्व हो जाएगा। रितिका जी चेन्नई से। राधे राधे।
महाराज जी इनका भी नाम के ऊपर था कि महाराज जी मेरा एक नाम पे ध्यान नहीं टिकता, वो मतलब अलग अलग नामों की चाह करता है, ऐसा इनका भाव। मन चंचल है तो कम से कम जगत में अनेक जगह न जाकर वो अनेक नामों में जाता है, तो हमारा साथ तो देने लगा। प्रभु के हमारे अनेक नाम हैं, राम कृष्ण हरि शिव जो भी नाम। तो अब हमारा थोड़ी देर राम में लगा, थोड़ी देर राधा में लगा, थोड़ी देर कृष्ण में लगा, थोड़ी देर शिव में, तो लगा तो सत्य में लगा ना। कम से कम असत्य में चंचलता पूर्वक जाना छोड़ रहा है ना। तो ये कोई नकारात्मक बात नहीं, ये सकारात्मक बात है, ये हमारे काम की बात है। धीरे धीरे हम पहले जगत चिंतन छुड़वा के नाम में लगावें, फिर नाम में भी जो गुरु प्रदत्त है या जो प्रिय है किसी एक नाम में उसको ले आवें धीरे धीरे। ये अभ्यास के अंतर्गत है, अभी उबना नहीं चाहिए। अभी उब जाएगा अगर एक जगह लगाओगी, तो उसको हमको दौड़ा देना है। थोड़ी देर राम राम जपे, थोड़ी देर राधा राधा जपे, थोड़ी देर कृष्ण कृष्ण, थोड़ी देर शिव शिव जपे, तो वो है सतनाम, भगवान के नाम है ना। तो वो सतनाम में ही है। असत संसार का चिंतन छोड़ा, अब वो पवित्र होने, और जहां पवित्र होता है तो फिर प्रीति होने लगती है। फिर ऐसी प्रीति हो जाती कि रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। फिर वो अन्य जाना भी नहीं चाहेगा, अभी और उसको पवित्रता की जरूरत है। तो इसे दौड़ाओ। जैसे भगवान के शास्त्र नाम है तो हम पाठ करते हैं ना, ऐसे ये 150 नाम अगर जपना चाहे तो हम इसे जपवाएंगे, क्योंकि ये संसार का चिंतन छोड़े पहले और प्रभु में जुड़े, तब मंगल हमारा शुरू हो जाएगा। तो हमको इससे उबना नहीं कि अरे 5 मिनट राम राम कहता है, 5 मिनट कृष्ण कृष्ण कहता है, ये तो ठीक नहीं। नहीं, ये ठीक है, बहुत ठीक है, क्योंकि वो संसार का जो चिंतन कर रहा था उससे हटकर प्रभु में तो लगा। प्रभु के अनंत नाम है, किसी भी नाम का उच्चारण जीव का परम मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सारे पापों का नाश, कोई भी नाम, सब नाम सामर्थ्यशाली, सब नाम मेरे प्रभु के हैं। पर जब आगे चलकर प्रेम होगा तब फिर अन्य जबान से निकलना भी पसंद नहीं हो। यद्यपि मेरे ही प्रभु के रूप है, मेरे ही प्रभु के नाम है, पर सब अपरिचित हो जाते हैं। परिचय बस फिर एक में ही रह जाता है, जो गुरु प्रदत्त उपासना है, जो गुरु प्रदत्त इष्ट है, उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं की लीला, उन्हीं का धाम, तब जाके वो प्रेम होता है। फैलने पे प्रेम नहीं होता, समिटने पे प्रेम होता है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाये। तो अभी कोई प्रेम थोड़ी हो गया है, अभी तो हम साधन पथ पे चल रहे हैं। जब प्रेम हो जाएगा तो फिर वो नाम जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना, नान्यास्तु राधाम बिना। मुझे कुछ नहीं, बस राधा राधा राधा, वो प्रीति। अभी मन जो है जगत प्रीति से हटकर नाम में तो लग रहा है, तो प्रणाम है, नमस्कार है, धन्यवाद है कि कम से कम मन संसार से हटकर प्रभु के विविध नाम रूपों में लग रहा है, विविध नाम रूपों में। फिर वो तो प्रेम की बात आ जाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। वो प्रीति की बात है। जब प्रीति आ गई तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, अभी आप चलो, बहुत सही है, बहुत सही, जैसे चल रहा है वैसे चलाओ, आगे चलकर खुद ये एक में अटक जाएगा, खुद अटक जाएगा। जी। जगन्नाथ अरोड़ा जी। मेरी अतिशय कुमारी के लिए तो प्यारी प्यारी जी की है। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव सेवक जी महाराज के प्राकट उत्सव की हितमय मंगलमय बधाई। गुरुदेव श्री सेवक जी महाराज जी ने सेवक वाणी के 3 प्रकरण में हित नाम प्रताप यश में कहा है कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाई अनुसरे, जहां तहां हरिवंश के, रसकन की सेवा जब हुई प्रीति सहित बूझहूं सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति कौन आचरण, कौन सुकृत जही पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करें, तब सब धर्म कहो समुझाई, संतत सकल सुनु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। महाराज जी इसमें सेवक जी महाराज जी कह रहे हैं कि श्री हरिवंश का धर्म क्या है, इसकी भजन की रीति क्या है, उनमें कौन कौन प्रकार के आचरण करने चाहिए आदि। महाराज जी इसमें क्या जानना चाहते हो आप? महाराज जी उसमें व्याख्या में लिखा हुआ था कि धर्म के अपने गुरुदेव के मुझसे एक बार इसका श्रवण जरूर करिएगा। तो जब जब उसका पाठ करते थे तो आता था कि एक बार आपसे जरूर प्रत्यक्ष। पहली बात तो है कि आचार्य शरणागति अनिवार्य है, सो आपकी है। आचार्य शरणागति में तो होता है हित हरिवंश महाप्रभु, जो प्रेम के अवतार हैं, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर कांति, प्रेम और आनंद में डूबे हुए। प्रेम नाम प्रियाजू
और आनंद नाम लालजू, जो प्रिया लालजू में डूबे हुए हैं, जिनके कपोल से निरंतर सुधारा बहती रहती, रोमांच होता रहता है, आठों पैर प्रियालाल की सेवा सुख में निमग्न है। निशिदेउष जानत ना ही सजनी, एक रस भीजी रहे। बढ़े आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। निशिदेउष जानत ना ही सजनी, एक रस भींजी रहे। गोप गोपिनी आदि दुर्लभ, ते सुखै दिन प्रति लहै। श्री हिताचार्य की शरण कैसे होते? बोले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। भगवान ने गीता जी में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धा क्या होती है? जानते हो श्रद्धा क्या होती है? जो वचन, जो आदेश, उसमें बिना विचार करके तत्पर हो जाना, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। और ज्ञान का क्या करे? तत्परा संयतेन्द्रिया, जो आचरण बताया गया है तत्काल इंद्रियों को खींचकर उसी पे चलाया जाए। तो बोले कौन धर्म? हरिवंश को। कौन धर्म? हरिवंश। हरिवंश का धर्म क्या है? हरिवंश का धर्म है तत्सुख भाव। तत्सुख भाव से प्रियालाल को आठों पैर रिझाना। ये सखियां इच्छा शक्ति हैं। प्रियालाल की इच्छा ही सखी है, संधनी शक्ति है। प्रियालाल को मिलाना ही, प्रियालाल का सुख वर्धन करना, प्रियालाल को दुलार करना, यहां तक कि प्रियालाल ही उनके प्राण, जीवन, मन सब सर्वस्व है। तो अब हम व्यवहार में क्या करें? जब हम व्यवहार के शरीर में, तो सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को, नाम गिरा विश्राम। बोले कौन धर्म? हरिवंश को। बोले सुख देवे को चावचित, सबको सुख देने का स्वभाव बन जाए, मन वचन कर्म से धर्मयुक्त, सबको सुख देने की भावना, लेकिन हमारे हृदय में पलट कर कुछ प्राप्त करने की चाह न हो। सब सुख देवे को चावचित, सबसो हित निष्काम, हमारे अंदर निष्कामता हो, और हर समय नाम वाणी में सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश है नाम। या तो पद चल रहा है या तो नाम जब चल रहा है, और व्यवहार में सबको सुख प्रदान करने की भावना, या लोक परलोक की किंचन मात्र कोई चाह नहीं। चाह को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दिया, इच्छा को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दिया। कौन धर्म? हरिवंश को। कौन सुरीति? कौन आचरण? सेवक जी महाराज ने सब वर्णन किया है। सब जीवन सो प्रीति, रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। हरिवंश कृपा से हरिवंश रस रीति जब जागृत होती है तो मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र समझानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। नित एक धर्मिन संग, एक धर्मिन संग, एक धर्मी इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंक होय मिलिए, तासो की जय प्रीति। नित एक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम भंग, ये जो कृपा हरिवंश की। तम निरखत नित्य बिहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहा तभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन, कुंजरंद अवलोकितन, यह सुख कहत बलेल, यह जो कृपा हरिवंश। नेत्र कुंजरंधों में लगे पियालाल के प्रेम विलास का दर्शन कर रहे हैं। बोले ये हमारी रस रीति है। हमारी जो रस रीति है वो ये है, श्यामा श्याम के प्रति पूर्ण प्राण समर्पण, आठों पहर निरंतर नाम वाणी का चिंतन, ना किसी से शत्रुता, न मित्रता, न मान अपमान का बोध, न निंदा स्तुति का बोध, और रसिकों का संग। तो अपने आप हरिवंश धर्म, हरिवंश सुरीति, हरिवंश आचरण, किन आचरणों के कारण हमें प्रियालाल की कृपा प्राप्त होती? कौन सुधर्म, कौन सुरीति, कौन आचरण, किस प्रकार से हम शरणागति प्राप्त करें, ये सब प्राप्त हो जाता है जब रसिकों की सेवा जब होए और प्रीति सहित बूझो सबको। सेवा का तात्पर्य क्या है? पैर दबाना, कपड़ा धो देना, ये सब बाहरी बात है। आंतरिक बात है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चलने से। हमारा जो धर्म है वो दिमाग से नहीं समझा जाता है, वो दिल से समझा जाता है। ये प्रेम मार्ग है। नहीं, यहाँ दिमाग खत्म हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है। कौन रस बाढ़ो जहां बोलिबो भारी, ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। धीरे धीरे चलो,
रसिकों का संग करो, वाणी जी का पाठ करो, सबको सुख देने की भावना रखो, कभी कठोर वचन न बोलो, सबसे नीच अपने को समझो, तनते नीच अपन पो कहात, अपने आप धर्म को जान जाओगे। हमारा धर्म कहाँ है जानते हो? वृंदावन में। अब निज धर्म आपनो कहे, तहां नित्य वृंदावन रहे, बहुत प्रेम सागर। और वृंदावन के धर्म का मतलब क्या है? प्रेम। प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। प्रियालाल, अब यहां तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? बोले वृंदावन ए विधि बसे तज के सब अभिमान, और तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो अपने को सबसे नीच समझ लेता है और सब पूरे ब्रजवासी, सब भगवत स्वरूप खगमृग पशु पंछी सबको प्रणाम करता है दैन्य होकर, तो वृंदावन अपने प्रेम धर्म को जागृत कर देता है। उसी प्रेम धर्म में प्रियालाल का साक्षात्कार होता है। 3 प्रकार के नेत्र होते हैं। एक होते हैं जड़ नेत्र, प्रकृति से रचे, जो त्रिगुण माया को देखते हैं। एक होते हैं प्रेम नेत्र, जो मानस नेत्रों में खुलते हैं। मानस नेत्र जो खुलते हैं उनमें प्रेम नेत्र। और एक होते हैं ज्ञान चक्षु, जो बुद्धि के नेत्र होते हैं, उनके द्वारा तत्व दर्शन होता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, ये ज्ञान चक्षु से। और ललित त्रिभंगी के पास अनंत महिमा का विस्तार करते हुए देखो माई सुंदरता की सीमा, ये प्रेम नेत्र से दर्शन होते हैं। उर के नयन निहार, ये प्रेम नेत्र से दर्शन। तो गुरु चरणों का आश्रय जब ले लोगे तो सब ज्ञान हो जाएगा। धर्म का ज्ञान हो जाएगा, रस रीति का ज्ञान हो जाएगा, भजन पद्धति आ जाएगी। आश्रय ले ले। और आश्रय कहते हैं जिनके जाने जानिए युगल चंद्र सुकुमार, तिनको तिन औन ते अधिक। प्रिया प्रीतम से भी अधिक गुरुदेव भगवान के प्रति जिसका प्यार आ गया, क्योंकि जिनके जाने जानिए युगल चंद्र सुकुमार, तो फिर वो अपने आप प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। सबसे खास बात है रसिकन की सेवा जो हुई तो पूछना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप जागृत हो जाएगा। जो रसिक महापुरुषों से अपने चित्त को जोड़ देते हैं तो उनके चित्त में जो चलता होता है वही आ जाता है। महापुरुषन ने सब रस गायो, देखी वो ये है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो, ता ही गहनो। पकड़ना ये है कि उनका हृदय कहाँ है। तो हृदय को तभी पकड़ सकते हो जब हृदय समर्पित करोगे। जैसे मोबाइल में नहीं होता, तुम्हारे मोबाइल में तुम अपना मोबाइल ब्लूटूथ सिस्टम खोलो तो वो पहुंच जाएगा। ऐसे ही चित्त को, मन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। समर्पित, अब जो ही कहाँ करें हम सोई आयो, इसलिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हमसे ही हरिवंश उपासी। तो पूरा हित धर्म अपने आप हृदय में जागृत हो जाएगा। ये दिमाग से नहीं चला जाता, ये हृदय से चला जाता है। प्रेम जो है ना वो हृदय का विषय है, और ज्ञान जो है ना वो दिमाग का विषय है, बुद्धि का विषय है। यहाँ बुद्धि नहीं है, यहाँ बुद्धि तो पंगु हो जाती है। और भगवान के प्रेम मार्ग में चलने के लिए मन बुद्धि में सामर्थ्य भी नहीं है। राम तर्क बुद्धि मनवानी, कहाँ इनका। हाँ, ये कि हमारे प्रियालाल मन बुद्धि में आके बैठ जाए, प्रियालाल प्रेम स्वरूप, तो हमारे मन बुद्धि की पहुंच हो गई। नहीं, मन बुद्धि की पहुंच नहीं है तो जितना पढ़ाई लिखाई है वो सब अधूरी है। पूरी है कृपा। कृपा कैसे? दैन्य तो प्रियालाल अपने आप कृपा करके सब बोध करा देते। यहाँ प्रियालाल को सुख पहुंचाना ही परम धर्म है। प्रियालाल मैं मानकर संपूर्ण सृष्टि को सुख पहुंचाना ही परम धर्म है। सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्ध। सब में मेरे आराध्य देव विराजमान, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। और सबके आगे झुककर हम सबको मन वचन कर्म से सुख पहुंचाएं, सब में प्रभु की भावना करें, अपने आप ही धर्म जागृत हो जाएगा। वाणी जी का गायन, नाम जप, रसिकों की आज्ञा में चलना, वृंदावन की रज का सेवन, वृंदावन में सबसे नीच अपने को समझना, और आराध्य देव से बढ़कर के हमारे दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। न रुपया, न पैसा, न समाज, न रिश्ता, न नाता। आराध्य देव के समान नहीं, आराध्य देव से बढ़कर नहीं, तो अभी प्रीति जागृत हो जाए। अभी आराध्य देव बहुत छोटी जगह में बैठे हैं। अगर रसेंद्री का विषय खान पान का कुछ अच्छा आ गया तो हम भूल गए प्रियालाल। अभी हमारे दिमाग में प्रभु नंबर 1 पे नहीं आए कि प्रभु से समान कोई नहीं तो प्रभु से बढ़कर कोई नहीं। तो फिर त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल का वो भगवत विस्मरण नहीं करेगा, ये बात समझ लो। हाँ, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, तो श्री हरिवंश सहाय बल। 8 पहर प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं, हर समय प्रभु का सुमिरन, अभी हित धर्म जागृत हो जाएगा। ये रसिकों के संग के आधार पर है। आचार्य शरणागति, रसिकों का संग और नाम वाणी का गायन, सबकी सेवा, अपने आप भाव प्रियालाल दे देते रीझ कर। वैसे तो सब अंग गुणहीन होता को जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होय सो होय।
एक लाडली जू की, और वो कृपा हम पर हो गई क्योंकि हरिवंश चंद्र जी की शरणागति मिल गई, वृंदावन धाम मिल गया, रसिकों का संग मिल गया, नाम वाणी की महिमा सुनी। अब खूब चित्त इसी में नाम वाणी में जोड़ दो, सब धर्म जागृत हो जाएगा, जो भी भाव जो भी ज्ञान सब जागृत हो जाएगा। सेवक जी नाम के ही प्रभाव से सब कुछ जान गए ना, से गढ़ा में ही श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो बस हरिवंश महाप्रभु का आदेश है राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सेवक जी का आदेश है हरिवंश नाम बिसरे न चिन्ह, इसलिए अपने रसिक जन राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश आठों पैर जपते रहते। देखो स्वामी जी के यहाँ कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास, बिना आचार्य कृपा के बिना इष्ट नाम के हृदय में क्या प्रकाशित हो जाएगा। तो पूरा धर्म प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाइए, नाम सिद्ध पहचानिए। अगर नाम चल रहा है तो धर्म है, अपने आप जागृत हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। प्रियालाल का प्रेम धर्म बड़े बड़े तपस्वियों और ज्ञानियों के लिए भी संभाव्यो विरंचि नारद शिवो स्वयं भुआद्य नया, ये तो अपने जैसे अधमों पर कृपा हो गई है, इसलिए ये मार्ग मिल गया। तो खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, सबकी सेवा का भाव रखो, अपने को सबसे तृण से भी नीच समझो, तो बस ये कृपा हो जाएगी। ये बुद्धि में नहीं, ये हृदय में धर्म आ जाएगा, ये हृदय में धर्म। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सवै रसिक बिलसै नौ निध्य, और भुगतै देह न जाचहि, पूषण भरन चिंत कराए, श्री हरिवंश विभव बिलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी। समझ पा रहे हो बच्चा? खूब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे धर्म अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। कर्नल जितेंद्र जसरोटिया।